नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भाई दूज पर सीएम भेजेंगे शगुन। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत बढ़कर मिलने वाले 1500 रुपए की राशि दीपावली के अवसर पर ही शुरू हो गई है। सीएम मोहन यादव ने 29वीं किस्त के रूप में जहां 1250 रुपए लाडली बहना योजना के तहत एमपी की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खातों में भेजी थी, वहीं अब बची शेष राशि के 250 रुपए 23 अक्टूबर को भाई दूज पर्व पर भेजे जाएंगे। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया था कि लाडली बहना योजना के तहत जल्द ही लाडली बहनों को 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी। अपना वादा निभाते हुए सीएम ने अक्टूबर से ही इस बढ़ी हुई राशि को देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस महीने ये राशि 2 बार में लाडली बहनों के खातों में भेजी गई है, जिसका एक हिस्सा 1,250 रुपए दिया जा चुका है। 12,000 से ज्यादा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन इंदौर में रेबीज मुक्त बनाने के लिए अभियान चल रहा है। पहले चरण में 2,000 कुत्तों को एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 10,000 से अधिक कुत्तों को टीका लगाया जाएगा। निपानिया, राजबाड़ा, रामबाग, छप्पन दुकान, पलासिया, एलआईजी, तिलक नगर, कनाड़िया, सिलिकॉन सिटी, महालक्ष्मी नगर, मूसाखेड़ी, मालवा मिल, सरवटे और स्कीम नंबर 140 से मिली जानकारी के आधार पर टीम ने कुत्तों का टीकाकरण किया। दूसरे चरण का अभियान दीपावली के बाद शुरू होगा। इंदौर कैंसर फाउंडेशन में लगेगी 17 करोड़ की एडवांस मशीन। नए साल में कैंसर मरीजों को इंदौर में अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलरेटर मशीन से रेडिएशन थेरेपी की सुविधा मिलने जा रही है। करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी जा रही इस सेकंड जनरेशन हाईटेक मशीन के चलते इंदौर कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। अब यह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल लीनियर एक्सीलरेटर से दी जाने वाली रेडिएशन थेरेपी का नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनेगा। दिगपाल धारकर के मुताबिक इस मशीन को खरीदने के लिए 40 से अधिक दानदाताओं ने मिलकर 17 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी खूब सक्रिय हैं। वे सोशल मीडिया में भी लगातार एक्टिव बने रहते हैं। शिवराज सिंह खास तौर पर एक्स हैंडल पर राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी बातें व फोटो वीडियो शेयर करते हैं। कई बार पारिवारिक फोटो वीडियो भी साझा करते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब लोगों से लगातार व जीवंत जुड़ाव के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने का ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यहाँ लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वेबसाइट पर वे अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के संबंध में किस्से कहानियों के रूप में विस्तार से बताएंगे। दीपावली पर एमपी पुलिस ने 1,450 से ज्यादा गुम मोबाइल लौटाए। मध्य प्रदेश पुलिस ने आधुनिक तकनीक और जनसेवा के प्रति समर्पण से गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस लौटाकर नागरिकों का भरोसा जीता है। सीईआईआर पोर्टल, सिटीजन कॉप ऐप, ऑपरेशन उपहार और ऑपरेशन विश्वास जैसे अभियानों से इस महीने 1,450 से अधिक मोबाइल फोन, कुल मूल्य करोड़ों रुपए, उनके मालिकों को सौंपे गए। ये उपलब्धि पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग और सेवा भावना को दर्शाती है। दीपावली से पहले रूप 14 पर विदिशा पुलिस ने 15 दिनों में 275 मोबाइल, 50 लाख रुपए बरामद किए। वर्ष 2025 में यहां अब तक 1,112 मोबाइल, 2 करोड़ 22 लाख रुपए लौटाए जा चुके हैं। पहली बार पीथमपुर भेजेंगे पटाखे का कचरा। इस बार दिवाली पर निकले पटाखे के कचरे को धार जिले के पीथमपुर भेजा जाएगा। कंटेनर के जरिए हैजर्डस वेस्ट को नगर निगम की अनुबंधित फर्म पीथमपुर भेजेगी, जहां कचरे को नष्ट किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। अब तक आदमपुर छावनी स्थित साइंटिफिक लैंडफिल साइट में इनर्ट वेस्ट के साथ दफन किया जाता रहा है। दिवाली की रात करीब 15 करोड़ रुपए के पटाखे चलाए गए। इसे आज कलेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए करीब 11,000 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पटाखे और दूसरे कचरे को अलग अलग रखा जा रहा है। सफाई कर्मी यह कचरा, हैजार्ड्स वेस्ट, खतरनाक कचरा के रूप में कलेक्ट कर रहे हैं। कोल्ड्रिफ के मालिक गोविंदन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से 20 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एमपी पुलिस का एक विशेष जांच दल एसआईटी गोविंदन को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम ले गया था। हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद एसआईटी प्रमुख जितेंद्र सिंह जाट ने गोविंदन को परासिया कस्बे में एडिशनल सेशन जज गौतम गुर्जर के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप में जहरीला तत्व पाया गया था, जिसे पीने के बाद छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों के कम से कम 24 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी।
दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिवाली की रात 30 से ज्यादा जगहों पर आगजनी के मामले सामने आए हैं। फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में आग बुझाने के लिए 30 फोन आए। साथ ही सब स्टेशनों में भी आग लगने की घटनाओं की सूचना दी गई। जगताप की गोठ में सुबह बजे तड़के घर की दूसरी मंजिल में रहने वाली स्मृति ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। घर के नीचे वाले फ्लोर में कपड़े का गोदाम था। यहाँ आग ने बिल्डिंग को पूरी तरह चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यवसायी राजीव जैन और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर पकड़े गए 45 काले हिरण। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सोमवार सुबह आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर भागते हिरणों का अनोखा नजारा देखने को मिला। साउथ अफ्रीका से आई विशेषज्ञों की टीम ने हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर 45 काले हिरणों को पकड़ा। इन्हें मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा जाएगा, जहां हाल ही में 2 चीतों को बसाया गया है। यह प्रयास चीतों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने और वन्य जीवों की संख्या को संतुलित रखने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश में साउथ अफ्रीका की 15 सदस्यीय कंजर्वेशन सॉल्यूशंस टीम आई हुई है। सोमवार सुबह 6 बजे से काला पीपल और शाजापुर इलाके में हेलीकॉप्टर से जानवरों को घेरकर पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 5 नवंबर तक चलेगा। टीम ने बोमा पद्धति के तहत वी आकार का हरा कॉरिडोर तैयार किया, जिसके अंत में पिंजरे लगाए गए। हेलीकॉप्टर की आवाज से डरे जानवर एक दिशा में भागे और अंतिम छोर पर सुरक्षित रूप से कैद कर लिए गए। सिस्टम ने नहीं सुनी तो नाराज ग्रामीण खुद ही बनाने लगे। सड़क बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने वर्षों की उपेक्षा को दूर कर दीपावली पर विकास का दीप जलाने के लिए अनोखी पहल की है। हाईवे से कनेक्टिविटी की मांग पर सिस्टम की अनदेखी को दुरुस्त करने उन्होंने खुद ही गैंती फावड़ा और तगाड़ी थाम ली। सैकड़ों आदिवासी खुद ही जंगल से सड़क निकालने के श्रमदान कर रहे हैं। मामला जबलपुर जनपद की ग्राम पंचायत हुल्की का है। यहाँ वर्षों से सिवनी और जबलपुर जिले के आदिवासी मात्र 3 किलोमीटर की सड़क के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, पर समाधान नहीं मिला। आखिरकार ग्रामीणों ने अपने विकास का रास्ता खुद बनाने का निर्णय किया। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट। सख्त ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा कि जब SC/ST वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है तो ओबीसी वर्ग को क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने की। अदालत ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में यह मांग की गई थी कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दे, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। 24 अक्टूबर तक हल्की बारिश और गरज चमक के आसार। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती दबाव के कारण मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में 24 अक्टूबर तक हल्की बारिश और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के अधिकतर जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में बारिश के साथ तेज गर्जना का अलर्ट जारी किया। 22 अक्टूबर को चक्रवात का असर और तेज रहेगा। इस दिन इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और अनूपपुर समेत करीब 30 जिलों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। 23 और 24 अक्टूबर को भी प्रदेश के दक्षिणी जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। वायु प्रदूषण रोकने फॉगर जेट स्प्रे मशीनें घूम रही। दिवाली की रात आतिशबाजी से भोपाल में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। इस बार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भोपाल में नगर निगम ने खास इंतजाम किए हैं। रात 10 से सुबह 4 बजे तक कुल 34 गाड़ियां शहर में घूमेगी और पानी का स्प्रे करेंगी। वहीं शाम होते फव्वारे शुरू कर दिए जाएंगे। बता दें कि हर दिवाली पर पटाखे चलाए जाने से धुआं भी निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। पटाखे चलाने के बाद वायु में मिलने वाले बारूद के कणों को जमीन पर लाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख चौराहों पर फॉगिंग मशीनों, फॉगर, जेट स्प्रे मशीनें घूमेंगी। शहर के सभी फाउंटेन भी चालू रखे जाएंगे। शिवराज प्रहलाद विजयवर्गीय भी नहीं ला पाए। MP के लिए फंड मोहन सरकार के राजस्व जुटाने वाले अफसरों के फेल्योर के बीच केंद्र सरकार की ओर से भी राज्य सरकार को पहली छमाही में योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया गया। केंद्र से मिलने वाले इस फंड को दिलाने में केंद्र में MP का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और MP के पावरफुल मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय भी कमजोर साबित हुए हैं। सागर नगर निगम क्षेत्र में 133 अवैध कॉलोनियां। सागर नगर निगम क्षेत्र में 133 अवैध कॉलोनियां विकसित की गई हैं, जिनमें नगर निगम ने लोगों से प्लॉट नहीं खरीदने की अपील की है। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नागरिक इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदता है तो किसी भी कार्रवाई के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम ने इन सभी 133 कॉलोनियों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने और शहर में मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं।
इसी हफ्ते भोपाल आने के मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर, मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS कमिश्नर जनक कुमार गर्ग इसी सप्ताह भोपाल आएंगे। मेट्रो के कमर्शियल रन के लिए यह अहम दौरा रहेगा। उनकी ओके रिपोर्ट मिलते ही मेट्रो के कमर्शियल रन की तारीख भी फाइनल हो जाएगी। CMRS की 2 टीमें पहले ही भोपाल आ चुकी हैं। मेट्रो अफसरों ने बताया कि दिवाली के 1-2 दिन बाद ही गर्ग के आने की उम्मीद है। यह दौरा 1 दिन का ही रहेगा। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। बता दें कि सितंबर में भी मेट्रो कमिश्नर गर्ग ने टीम के साथ सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो और प्रायोरिटी कॉरिडोर के 6.22 किलोमीटर रूट को देखा था। वे ट्रेन में सवार हुए थे। सुभाष नगर और एम्स स्टेशन पर करीब 2 घंटे तक निरीक्षण किया। इसके बाद टीम लौट गई। अब मेट्रो स्टेशन, डिपो, ट्रैक आदि देखने के लिए फिर से कमिश्नर गर्ग फिर भोपाल आएंगे। शाजापुर में बाइक पर पटाखे फोड़ते युवकों का वीडियो। शाजापुर में दीपावली की रात खतरनाक तरीके से जश्न मनाने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार युवक सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए हाथ में पटाखे फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो हाट मैदान क्षेत्र स्थित महूपुरा चिलर नदी के पास का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में युवक बाइक पर स्टंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का जोखिम भरा व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता था। संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को दिखा T26 टाइगर। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में मंगलवार को पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ। पर्यटकों की गाड़ी के सामने अचानक एक बाघ टहलता हुआ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यह घटना संजय टाइगर रिजर्व के बड़काडोल एंट्री गेट से लगभग 2 किलोमीटर अंदर की है। पर्यटकों की गाड़ी के पास लगभग 1.5 मिनट तक बाघ T26 मेल टाइगर चलता रहा। इस दौरान पर्यटकों ने इस रोमांचक क्षण को अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया। श्मशान घाट पर मधुमक्खियों का हमला। राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के ग्राम डेडिया में सोमवार को अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मृतक बजे सिंह के दाह संस्कार के समय पास के पेड़ पर मौजूद मधुमक्खियों ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 11:30 पर श्मशान घाट पर हुई। जैसे ही मधुमक्खियों ने हमला किया, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग भागते समय गिर भी गए और उन्हें डंक लगने से चोटें आईं। केंद्रीय जेल जबलपुर के 70 कैदियों को पैरोल का तोहफा। दिवाली का पर्व इस बार उन लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लेकर आया जो लंबे समय से जेल की दीवारों के भीतर बंद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में दीपावली के अवसर पर 70 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया, जिससे वे अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना सकें। जेल प्रशासन ने बताया कि पैरोल उन्हीं कैदियों को दी गई है जिनका जेल में आचरण और व्यवहार अच्छा रहा है और जिनके खिलाफ किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की शिकायत नहीं मिली है। केंद्रीय जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने कहा कि कैदियों को पैरोल देने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। साथ ही संबंधित थाना पुलिस को भी सूचना दी जाती है। दीपावली बाद शाजापुर में 26 टन कचरा। दीपावली के बाद शाजापुर की सड़कों पर पटाखों के अवशेष और कचरे के ढेर दिखाई दिए। मंगलवार सुबह नगर परिषद ने शहर से लगभग 26 टन कचरा उठाया। वहीं दीपावली की रात शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बढ़कर 290 तक पहुंच गया, जो सामान्य दिनों से 3 गुना अधिक है। नगर परिषद के सफाई कर्मी मंगलवार सुबह 5 बजे से ही सफाई अभियान में जुट गए थे। उन्होंने झाड़ू, ट्रैक्टर और डंपर की मदद से शहर भर से कूड़ा करकट और पटाखों के अवशेष एकत्र किए। नगर पालिका के अनुसार त्योहार के बाद एक ही दिन में इतनी बड़ी मात्रा में कचरा उठाया गया। खरगोन में 5 गौंश के साथ बड़वानी का तस्कर गिरफ्तार। खरगोन पुलिस ने अवैध गौंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिस्तान थाना क्षेत्र के बन्हेर तिराहा पर एक पिकअप वाहन को रोककर उसमें से 5 गौंश मुक्त कराए गए। इस कार्रवाई के दौरान बड़वानी जिले के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4,50,000 रुपए कीमत का पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया है। बड़वानी के सजवानी गांव में 50 से ज्यादा को उल्टी दस्त। बड़वानी जिले के सजवानी गांव में 3 दिन में 50 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित हैं। कुछ का सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो कुछ गांव में ही इलाज करा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि दूषित पानी पीने के कारण यह स्थिति बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन गंदगी के बीच से गुजर रही है। नालियों का गंदा पानी इसमें मिल रहा है। पानी के चेंबरों में भी गंदगी जमा है, जिससे पानी दूषित हो गया है। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बीमार लोगों के लिए कोई शिविर नहीं लगाया गया। ग्रामीण स्वयं ही अस्पताल पहुंच रहे हैं।
बांधवगढ़ में बाघ शावकों को रिवाइल्ड करने का प्रयास उमरिया। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 बाघ शावकों को रिवाइल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अपनी तरह का पहला प्रयास है। इन शावकों की 24 घंटे निगरानी के लिए उनके बाड़े में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दरअसल 3 अक्टूबर को पनपथा बफर परिक्षेत्र के सलखनिया बीट के कक्ष क्रमांक 601 में एक बाघ का शव मिला था। इसके बाद उस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई। 7 दिन बाद 10 अक्टूबर को गश्त टीम को इसी कक्ष क्रमांक 601 में एक गिरे हुए पेड़ के खोह में 2 शावक छिपे हुए दिखाई दिए। निगरानी के बाद टीम ने इन दोनों शावकों को रेस्क्यू किया। रतलाम रोड पर फ्लाईओवर डिसमेंटल धार में रतलाम रोड पर रेलवे पटरी क्रॉसिंग के लिए बने पुराने फ्लाईओवर को हटाने का काम शुरू हो गया है। इसके चलते रतलाम रोड और फ्लाईओवर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। यह कार्रवाई इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत की जा रही है, जिसके लिए यहां नया ओवरब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल त्योहारों के समय अचानक मार्ग बंद होने से वाहनों का दबाव बढ़ गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। इंदौर खंडवा रोड होली तक होगा पूरा। इस दिवाली निमाड़ मालवा वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इंदौर खंडवा रोड का काम इस होली तक पूरा हो जाएगा, जिससे इस रोड का अंधेरा सफर की मुश्किलें खत्म होने जा रहा है। दरअसल इस रोड पर अक्टूबर महीने तक मोरटक्का के नर्मदा ब्रिज और सिमरोल के वायडक्ट पर गर्डर लॉन्चिंग का काम आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक अगले 4 महीने के भीतर तीनों सुरंग, नर्मदा पुल और वायडक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने तिलकेश्वर गौशाला में किया गोवर्धन पूजन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार सुबह उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला पहुंचकर तिलकेश्वर भगवान का पूजन किया और गौ सेवा की। इस दौरान उन्होंने गायों को चारा और खली अपने हाथों से खिलाई। सीएम ने एक गाय के बछड़े को गोद में उठाकर दुलार भी किया। मुख्यमंत्री ने गौशाला में करीब 1 घंटा बिताया। उन्होंने गायों के लिए 56 भोग लगाकर गोवर्धन पूजन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 दिन गोवर्धन पूजन है, हमने आज भी मनाया। सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। खेती किसानी अच्छे से हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की 2 करोड़ गायों के लिए दूध उत्पादन और कृषि उन्नति के क्षेत्र में राज्य सरकार विशेष पहल कर रही है। आगर मालवा में दिवंगत पुलिस आर्मी जवानों एसपी ने किया सैल्यूट। आगर मालवा में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जिला पुलिस लाइन में एक गरिमामय परेड और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। यह दिवस देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुलिस जवानों की याद में मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस स्मृति दिवस परेड से हुई। जिला पुलिस बल और विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जिसका नेतृत्व सूबेदार जगदीश यादव और सूबेदार जितेंद्र शुक्ला ने किया। खरगोन में पुलिस स्मृति दिवस पर 191 शहीदों को नमन। खरगोन में मंगलवार को जिला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में कर्तव्य पथ पर शहीद हुए 191 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में निमाड़ रेंज डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा और खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। परेड ग्राउंड पर पुलिस कर्मियों ने शस्त्र झुकाकर और सिर श्रद्धा से झुकाकर शहीदों को नमन किया। डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, एसपी रविंद्र वर्मा, एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल और बिट्टू सहगल समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इंदौर के द्वारकापुरी में 2 पक्षों में फायरिंग, चाकूबाजी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर गोली चलने की घटना सामने आई है। दिग्विजय नगर मल्टी में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद 2 से अधिक फायर किए गए। घटना में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है, वहीं एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और मामले की जांच की जा रही है। एमपी आएंगे फेमस सिंगर जावेद अली। आवाज में सूफियाना मिठास वाले प्रख्यात गायक जावेद अली एमपी आ रहे हैं। वे यहां लाइव परफॉर्म करेंगे। जश्न ए बहारा, जोधा अकबर, कुन फाया कुन, रॉकस्टार, नगाड़ा नगाड़ा, जब वी मेट जैसे बॉलीवुड के कई हिट गा चुके जावेद अली का संगीतमय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। वे 25 अक्टूबर को लाइव परफॉर्म करेंगे। बॉलीवुड गायक जावेद अली के साथ समर मेहदी भी प्रस्तुति देंगे। भोपाल के श्यामला हिल्स में एक संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी वासियों को विश्व स्तरीय संगीतमय अनुभव देने और लाइव म्यूजिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहां राग फेस्ट कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत बॉलीवुड गायक जावेद अली और समर मेहदी भी अपने गीत पेश करने भोपाल आएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।